चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर मैं आपके बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। राधे राधे, राधे कृष्णा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेंगे। आखिरकार जो हमारी हेल्थ रहती है, हमारा जो स्वास्थ्य रहता है वो होता क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। देखिए, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि हमारे शरीर में कोई भी रोग अनुपस्थित है या हम शारीरिक रूप से मतलब किसी रोग से ग्रसित नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम स्वस्थ हैं। ठीक है, अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूर्ण रूप से कैसे हैं? स्वस्थ हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ कब माना जाता है? किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ हम मानेंगे जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, या इन सभी की वजह से वो अगर अपने आप को स्वस्थ पाए तो हम तब एक मनुष्य को वहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, ये मनुष्य जो है ये स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा या कहला रहा है। स्वस्थ व्यक्ति ये कहला रहा है। ठीक है, रोग की अनुपस्थिति या उपस्थिति जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ या अस्वस्थ नहीं दर्शा सकती है। ठीक है, अब हमने कहा है कि जो स्वास्थ्य है उसको हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। अब शारीरिक रूप से क्या रहेगा हमारा? शारीरिक रूप से मतलब है कि जैसे कि शारीरिक रूप में तो कोई भी रोग या कष्ट आ जाएंगे। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ हो गई, हमको फीवर आ गया, कुछ भी हो गया, वो हो गया हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। देखिए, जब तक आप जो आपका मेंटल है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जब तक वो सही नहीं रहेगी तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहोगे। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा वो उसको लेके सोच रहा है, उस चीज़ को काफ़ी हाइप कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उसकी टेंशन लेगा। जब वो उस चीज़ को टेंशन लेगा तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ठीक है, जब उसका ध्यान ही नहीं रहेगा, उसका ध्यान उन टेंशनों में उलझा रहेगा, उन बातों में उलझा रहेगा, तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कह सकते? नहीं। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम उसको दे दीजिए वो पूर्ण रूप से उसको सही नहीं कर पाएगा जब तक उसका मेंटल पीस जो है उसके पास सेफ नहीं है। ठीक है, मेंटली अगर वो डिस्टर्ब है, मेंटली अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं तो अगर मान लीजिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो मैं आपको बेशक यहाँ पर पढ़ाऊँ तो मेरा ध्यान कहीं और रहेगा। हो सकता है कि मैं आपको पढ़ा यहाँ रही हूँ, ध्यान मेरा, मान लीजिए मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ तो उसकी वजह से मेरा ध्यान कहीं और है, मैं पढ़ा यहाँ रही हूँ, तो हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है जहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ। वैसे ही आप लोगों के साथ भी हो सकता है, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली आप पे काफ़ी प्रेशर है किसी भी बात को लेके, तो आप वहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप कोई भी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं माने जा सकते उस कंडीशन में। ठीक है, अब हो गया हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हो गया मानसिक स्वास्थ्य, हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक स्वास्थ्य की। सामाजिक स्वास्थ्य क्या रहेगा हमारा? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो हमारे समाज को गंदा करता है, गंदा करने का मतलब होता है, गंदा करने का मतलब कि वो समाज को, हमारे को ख़राब कर रहा है, वो किसी भी सेंस में हो सकता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो अपने छोटे लोगों से या अपने से छोटे बच्चों से या अपने से बड़े जो लोग हैं उनसे वो ढंग से बात नहीं कर रहे, या गाली गलौज करते हैं, या ड्रिंक वगैरह करते हैं, ड्रिंक करके, गाली गलौज करके जो अपना समाज है या जो माहौल है उसको गंदा कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से ये व्यक्ति जो है ये स्वस्थ नहीं है, या हम लोगों के लिए सामाजिक रूप से ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाती है हमारी शारीरिक, मानसिक तथा
सामाजिक स्वास्थ्य की, ठीक है, तीनों की हो जाती है, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की हो जाती है। एक सेंटेंस में आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि हमारे शरीर में किसी रोग की जो अनुपस्थिति रहेगी, मान वो ये नहीं दर्शाती कि हम हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से स्वस्थ क्या कहलाएगा? जब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ होंगे तब हम उसको कह सकते हैं कि ये एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। क्लियर है? सभी को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जितने भी बच्चे लेट आए हैं, ठीक है, चलिए से लिख सकते हैं। सबसे पहली लाइन हमको लिखनी होगी कि स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि हमारा जो शरीर है उसमें किसी भी रोग की अनुपस्थिति है, ठीक है। स्वास्थ्य का अर्थ एकमात्र शरीर में, ठीक है, एकमात्र शरीर में रोग की अनुपस्थिति या रोगों की अनुपस्थिति कह सकते हैं हम, रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी शरीर में रोग जो है अनुपस्थित है, ठीक है। इसका स्वास्थ्य का पूर्ण अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकता है? अनुपस्थिति नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं हम, स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। उसको हम कह देंगे स्वास्थ्य या हेल्थ। इतना तो क्लियर है, मैं पहले समझा चुकी हूँ डेफिनेशन, इसीलिए मैंने बाद में लिखी है, ठीक है। इतना क्लियर है, तीनों का डेफिनेशन बता चुकी हूँ, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और हमारा शारीरिक रूप से स्वास्थ्य क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम मनुष्य की स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य का जो स्वास्थ्य रहेगा उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि किसी भी प्रकार का रोग है, ठीक है। हमने स्वास्थ्य की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोग की, यानी कि डिजीज की। चलिए भाई, हमने देख ली हेल्थ क्या होती है, अब हम देखेंगे डिजीज क्या होती है, ठीक है, रोग क्या होते हैं। देखो, जब हमारे शरीर में एक या एक से अधिक अंग या जो हमारे अंग तंत्र हैं वो अपने कार्यों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित करने लगे, यानी कि सिंपल भाषा में हम कहें कि जो हमारा शरीर है उसमें जो हमारे अंग हैं या जो हमारा अंग तंत्र है वो उनके जो कार्य हैं अपने कार्यों के प्रति वो क्या करने लगे? प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि उस पे अपोजिट डायरेक्शन पे वो जाने लगे। या ये और भी सिंपल कहें तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे अंग हैं या हमारे जो अंग तंत्र हैं उनके कार्यों पर जब इफ़ेक्ट पड़ने लगता है किसी चीज़ का, उनके कार्य स्लो या काफ़ी फास्ट हो सकते हैं, या फिर हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार के जब कोई चिन्ह या निशान या कोई मार्क जो हैं वो दिखने लगेंगे, तो हम उसको उस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को रोग हो गया है, या हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को रोग की स्थिति में ये जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सभी के लिए हेलो हेलो हेलो, ठीक। हमारे शरीर के जो अंग हैं या अंग तंत्र हैं या
कोशिकाएं हैं या जो ऊतक हैं उनके प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो स्थिति है ये क्या है, ये रोग की स्थिति है। ठीक है, ये स्थिति क्या है, ये स्थिति जो है ये रोग की स्थिति है, या किसी भी प्रकार के कोई चिन्ह या लक्षण जो हैं वो हमारे शरीर पर प्रकट होने लगे, या हम ये कह सकते हैं हमारे शरीर पर वो नज़र आने लगे, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं रोग। ठीक है, अब हम कह रहे हैं चिन्ह या कुछ भी लक्षण प्रकट होने लगे हमारे शरीर के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा, अब जैसे फीवर आ जाता है, ठीक है, फीवर में कोई चिन्ह तो दिखाई नहीं देगा, कुछ हमारी बॉडी पे निशान दिखाई देंगे नहीं देंगे, सिर्फ हमारी बॉडी हम फील करेंगे कि बॉडी जो है काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी जो है काफ़ी गर्म हो रही है। ठीक है, तो हम वो फील करके पता कर सकते हैं कि हाँ फीवर आ रहा है। अंदर से जो फील कर रहे हैं कि हाँ हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, वो एक अलग बात है। बाहर से अगर हमको पता करना हो तो हम उसको टच करके उस व्यक्ति को पता कर सकते हैं इसको फीवर है। ठीक है, अगर हम चिन्ह की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, और जैसे कि जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। ये सब डिजीज़ हो सकती है जिसमें कि बाहर से देख के व्यक्ति को पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग हो रखा है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर उस टाइम पे क्या नज़र आते हैं, उनके शरीर पर छोटे छोटे से चिन्ह नज़र आते हैं चिकन पॉक्स वगैरह में। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम रोग की। जब शरीर पर, जब हमारे शरीर के अंग या अंग तंत्रों पर, अंग तंत्रों के प्रकार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव, प्रकार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़े या हम क्या कह सकते हैं, आ जाएगा यहाँ पर, या शरीर पर किसी प्रकार का चिन्ह या लक्षण प्रकट हों या लक्षण दिखाई दें, तब हम इस स्थिति में इसको क्या कह सकते हैं, तब हम इस स्थिति में इसे रोग कह सकते हैं। इस स्थिति में हम इसे रोग, क्या हो रहा है, लाइन कैसी टेढ़ी टेढ़ी हो रही है, इसे रोग कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है भाई, चैप्टर की जो स्टार्टिंग थी स्वास्थ्य एवं रोग, वो तो हमने डेफिनेशन देख ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रोग है, ठीक है, ये ठीक है, हाँ, ये हमारे शरीर के अंगों या अंग तंत्रों के प्रकारों पर जो प्रभाव पड़ने लगे, तब हम उस स्थिति में उसको रोग कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है, चलो वेरी गुड, सबने डेफिनेशन सही लिखी है। अब हम आगे बात करते हैं मानव। ठीक है, मानव रोगों की हम बात कर रहे हैं, तो मानव रोगों को प्रमुखतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, हम यह कह सकते हैं दो समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मानव रोगों को दो समूह में विभाजित किया गया है। अब वो भाई दो समूह कौन से हैं? पहला समूह है हमारा कौन सा? पहला समूह है हमारा जन्मजात व आनुवांशिक। कौन सा है?
जन्मजात या हम कह सकते हैं आनुवांशिक रोग। ठीक है, जन्मजात व आनुवांशिक रोग। दूसरा रहेगा हमारा उपार्जित रोग। ठीक है, तो मानव रोगों को इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जन्मजात व आनुवांशिक रोग और दूसरा है हमारा उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज। अगर हम जन्मजात की बात करें, जन्मजात व आनुवांशिक रोग की बात करें, तो ऐसे रोग, ठीक है, जन्म, देखो वैसे तो नाम से डेफिनेशन हमें समझ में आ रही है, जन्मजात व आनुवांशिक रोग यानी कि ऐसे रोग जो जन्म से ही किसी बच्चे में या जन्म से ही किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, या ऐसे रोग जो अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो ऐसे रोगों को हम जन्मजात या आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो बच्चे को जन्म से ही आ रहे हैं। ठीक है, जब वो पैदा हुआ है तो माँ के अंदर से ही उसको जो रोग मिल रहा है उसको हम जन्मजात या आनुवांशिक, आनुवांशिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, इसीलिए हम उसे आनुवांशिक रोग भी कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल कराएंगे भाई, क्यों नहीं कराएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बिल्कुल कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसे रोग जो किसी भी व्यक्ति में, जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही उपस्थित होते हैं या जन्म से ही पाए जाते हैं, ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही, ठीक है, क्या बात है भाई, आज बड़ी मिस्टेक हो रही है, जन्म से ही उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसे रोग जो किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही उपस्थित होते हैं, जन्मजात रोग कहेंगे उन्हें, तो हम जन्मजात रोग कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं आनुवांशिक रोग की। तो आनुवांशिक रोग क्या रहते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू करती हूं मैं। आनुवांशिक रोग देखो है सेम ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जन्मजात भी वही है कि अपने माँ के गर्भ से कोई बच्चा जब कोई बीमारी लेके आता है उसे हम जन्मजात कह देते हैं। आनुवांशिक में इसको थोड़ा सा घुमा के डेफिनेशन दे देते हैं कि जब कोई रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक है, आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। देखिए, जन्मजात और आनुवांशिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी मैंने दोनों की डेफिनेशन इसलिए लिखी है ताकि अगर एग्जाम में मान लीजिए कि जन्मजात रोग ना पूछ के आनुवांशिक रोग आ जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में ना आ जाओ। ठीक है, जबकि ये बहुत इजी है, पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी गलती करके आ जाते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन भी मैंने अलग से लिखी है। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं उपार्जित रोग।
देखो इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, उपार्जित, यानी कि जो बाद में अर्जित किया गया हो। ठीक है, ऐसे रोग जो बाद में कब पैदा होने के बाद में अर्जित मतलब उत्पन्न हुए हों किसी भी कारण की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, प्रदूषण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऐसे रोग जो जन्म के बाद किसी भी कारण से, ठीक है, जन्म के बाद किसी भी कारण से, जैसे हमारा रहेगा एलर्जी हो गई मान ले, बाद में एलर्जी, या कहेंगे प्रदूषण, ठीक है, या अन्य बाह्य कारक जितने भी रहेंगे, अन्य बाह्य कारक। ठीक है, ऐसे रोग जो जन्म के बाद किसी भी कारण से, जैसे कि हमारा एलर्जी हुआ, प्रदूषण हुआ, अन्य बाह्य कारकों की वजह से, या फिर हम एक और लिख सकते हैं, अन्य बाह्य कारक, या फिर हमारा खाना पीना भी रह सकता है उसमें, सही खान पान न होने की वजह से। ठीक है, सही खान पान ना होने की वजह से, उत्पन्न होते हैं। ना होने की खाना पीना जो हमारा है वो सही नहीं हो पाता, उसकी वजह से जो उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं, रोग कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा खाना पीना सही नहीं है, हम प्रॉपर पोषण नहीं ले पा रहे हैं, तो पोषण की जो कमी हो रही है हमारे शरीर में, उसकी वजह से मान लीजिए हमको कोई रोग हो गया, या इतना प्रदूषण हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं इतने प्रदूषण वाली जगह में, उसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो रही है सांस की या कैसी भी, तो ऐसे रोग जो हमें जन्म के बाद में अन्य बाह्य कारकों से उत्पन्न होते हैं, वैसे रोगों को हम उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, वैसे रोगों को हम उपार्जित रोग कहते हैं। अब ये जो उपार्जित रोग हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपार्जित रोग जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो रहेगा हमारा संक्रामक रोग, और दूसरा रहेगा हमारा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, ठीक है, पहला रहेगा हमारा संक्रामक रोग और दूसरा रहेगा हमारा असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, देखिए, ऐसे रोग जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव से ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति या किसी भी जीव से दूसरे व्यक्ति या दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं, वैसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, और ऐसे रोग जो किसी एक व्यक्ति या एक जीव विशेष तक ही सीमित रहते हैं, वैसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते वो असंक्रामक रोग, और जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब संक्रामक रोग में क्या क्या आएगा भाई बताइए। संक्रामक रोग,
डेफिनेशन लिख देते हैं एक लाइन के फटाफट से। ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति व जीव से अन्य किसी व्यक्ति व जीव में स्थानांतरित हो रहे हों, वे रोग क्या कहलाते हैं? वे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। वे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या है हमारा? एग्जाम्पल इसमें रहेगा हमारा बैक्टीरिया, एग्जाम्पल रहेगा विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि। ठीक है, इनके द्वारा जो रोग फैलेंगे वे सारे के सारे रोग क्या कहलाएंगे? वे सारे के सारे रोग कहलाएंगे संक्रामक रोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे असंक्रामक रोग की। आप सेशन को शेयर कर लीजिए सभी लोग और लाइक कर दें। ठीक है, सेशन को रोग की। असंक्रामक रोग हमारे कौन से रहेंगे? ये क्या हो गया भाई? हाँ, तो उसमें लिखा था हमने ऐसे रोग जो एक व्यक्ति या एक जीव से दूसरे अन्य व्यक्ति या अन्य जीव में स्थानांतरित नहीं होते, वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वह रोग जो किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहे, व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहे, वह रोग क्या कहलाते हैं? वह रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक, एक सेकेंड रुकिएगा। असंक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो वह रोग जो किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहते हैं, व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहते हैं का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति में है उसी तक ही सीमित रहेंगे, यानी कि उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में वह रोग स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, वैसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे एग्जाम्पल क्या रहेंगे? यानी कि ये जो रोग है इस व्यक्ति में जो है इसी में रहेंगे, इसी की मृत्यु के साथ ये रोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं वो उस व्यक्ति के मृत्यु के साथ खत्म नहीं होते जब तक वो अपने से किसी और 4-6 लोगों को वो रोग नहीं फैला देगा तब तक। ठीक है, लेकिन असंक्रामक रोग ठीक है जिस व्यक्ति को हुआ है उसी को रहेगा, उस व्यक्ति से किसी भी दूसरे व्यक्ति को या अन्य किसी पर्सन को नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या रहेंगे? जैसे कि इसमें रहेगा कैंसर। ठीक है, मान लीजिए बताइए अगर कैंसर किसी व्यक्ति को है तो क्या ये संक्रामक रोग है? ऐसा रोग है कैंसर जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये फैल जाए? बताइए, कैंसर जो है क्या ये ऐसा रोग है कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाए? नहीं। दूसरा रहेगा हमारा स्ट्रोक।
स्ट्रोक, ठीक है, हार्ट अटैक जो भी रहेगा इसमें, ठीक है, कुपोषण आ जाएगा हमारा इसी में, ठीक, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कुपोषण और अन्य भी प्रदूषण जन्य जो रोग हो सकते हैं, यानी कि जो हमें प्रदूषण से भी हो सकते हैं। तो इनमें से बताइए, कैंसर हुआ, स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, कुपोषण हुआ, ये सारे रोग कैसे हैं? ये सारे के सारे रोग ऐसे रोग हैं कि जिस व्यक्ति को है उसी को रहेंगे, उन व्यक्ति से किसी भी दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैल सकते, ठीक है, इसीलिए हम इनको असंक्रामक रोग कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण जन्य रोग, जन्य रोग आदि, यानी कि प्रदूषण के कारण से हमें जो भी रोग होते हैं वो, ठीक है, यहां तक क्लियर है? संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्लियर? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, मैं अभी चेक कर लेती हूँ फटाफट से। क्लियर है भाई? संक्रामक रोग कौन कौन से बताए थे मैंने, किस किस की वजह से हो रहे थे? बैक्टीरिया, वायरस और कवक और प्रोटोजोआ, इनकी वजह से बताया था, बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये इसमें याद रखोगे, बैक्टीरिया हमारा रहेगा इसमें, बैक्टीरिया, वायरस, तीसरा रहेगा हमारा फंगल इन्फेक्शन जो रहता है, चौथा रहेगा हमारा प्रोटोजोआ, ठीक है। तो याद रखना कि संक्रामक रोग जो हमें फैलते हैं वो किस किस की वजह से फैलते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन जो रहता है, फंगस और प्रोटोजोआ, इनकी वजह से हमें संक्रामक रोग जो है वो उत्पन्न होता है, और असंक्रामक रोग अन्य बाह्य कारकों की वजह से, ठीक है। मैम क्लास डेली होती है? हाँ, क्लास डेली होती है इसी टाइम, ठीक है, क्लास जो है हमारी डेली होती है इसी टाइम। चले नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, पहला एक पॉइंट देख लेते हैं। देखो, ये याद रखने हैं आपको 4 पॉइंट इसमें, कि जो भाई वॉइस क्लियर है, मैं इधर से वॉइस बंद कर दे रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मैम छुआछूत से भी कैंसर होता है? नहीं भाई, यहाँ देखिए 1 मिनट, कैंसर कोई संक्रामक रोग थोड़ी ना है। देखिए कैंसर, ये रहा, कैंसर कोई संक्रामक रोग नहीं है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, ठीक है, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कैंसर किस में आता है? असंक्रामक रोग में आता है, यानी कि कैंसर वाला व्यक्ति जो है, आप उसके पास बैठिए, खाना खाइए, उसके साथ बातचीत करिए, ऐसा नहीं है कि उसका कैंसर आपको आ जाएगा उड़ के हवा में, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आपने उसको छू लिया, आपने उसको टच कर लिया, बातचीत कर ली, तो ऐसे नहीं है कि उसका कैंसर आप में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसर जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फिर, ठीक है। टाइफाइड रहेगा हमारा। भाई टाइफाइड जो है वो किस प्रकार की डिजीज है? बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोअल है? बताइए, टाइफाइड जो है हमारी किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोअल है? बताइए, अगर किसी को पता है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, ये लिखने से पहले टाइफाइड, एक सेकेंड रुकिएगा, कि जो संक्रामक रोग हैं वो फैलते कैसे हैं, ठीक है, इसको एक पॉइंट देख लेते हैं। संक्रामक रोगों का
फैलाव, यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनका फैलाव जो है वो किस कारण की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि किस रीजन, कैसे संक्रामक रोग जो हैं, किस संक्रामक रोगों का संचारण। बताइए भाई, आप लोग भी बताइए कि जो संक्रामक रोग रहते हैं हमारे, वो किस वजह से फैलते हैं, कि कैसे कैसे फैलते हैं हमारे संक्रामक रोग। बताइए आप लोग भी कमेंट करके। फर्स्ट रहेगा हमारा जल द्वारा। जल द्वारा, देखिए जल द्वारा कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसे किसी भी प्रकार की कोई डिजीज है, ठीक है। अब उसने उस पानी को पिया है, मान लीजिए, पहले तो हम खाने पीने की बात कर रहे हैं कि कोई भी खाना या पानी उसने पिया है, उसको झूठा किया है उसने, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि संक्रामक रोग हमारे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोअल हो सकते हैं। ठीक है, तो उस पानी को पीने की वजह से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको यूज करता है दोबारा, तो उसको वो ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट, या हम किसी का रीयूज, यानी कि जो किसी ने व्यक्ति ने पानी यूज कर रखा है उसको हम फिर से यूज कर लें, तो उससे भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा जल का कारण। ये किसका कारण हो गया? जल का कारण। ठीक है, जल द्वारा। नेक्स्ट, वायु द्वारा। वायु द्वारा, यानी कि देखो वायु द्वारा, वायरस के द्वारा जितनी भी वायरल डिजीज जो होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम देखें हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो जो सर्दी खांसी रहती है वो क्या है, हमारा वायरल डिजीज रहती है। ठीक है, नॉर्मल रहता है, राइनो वायरस के द्वारा रहता है वायरल डिजीज जो रहती है। तो वायु के द्वारा मतलब आप लोगों ने देखा होगा ठंडी के टाइम पर घर में किसी एक व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो धीरे धीरे करके उस घर के सारे जो मेंबर हैं वो सब आ जाते हैं उसकी चपेट में। यानी क्यों? क्योंकि वो वायरल डिजीज है। एक को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, वो लगातार घर में छींक रहा है, खांस रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, छींकने खांसने से जो वायरस है वो हवा में जाता है। ठीक है, हवा में जाता है, उसी घर में आप भी रह रहे हैं, आप भी वहीं पर सांस ले रहे हैं, तो वो जो वायरस है वो जो हवा में है वो आपके अंदर आ जाता है। ये हो गया हमारा क्या, वायु के द्वारा। ठीक है, तीसरा है हमारा संपर्क के द्वारा। संपर्क द्वारा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संपर्क के द्वारा कौन सा डिजीज होता है। देखो चिकन पॉक्स वगैरह जो रहते हैं वो संपर्क के द्वारा ही फैल जाते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स वगैरह, तभी बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये हो रखा है, उनसे दूर रहा जाए। ठीक है, उनके कपड़े अलग रखे जाएं, उनका रूम अलग रखा जाए, उनका खाने पीने का जो सामान है उसको भी अलग कर दिया जाए, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उनको मुझे तो हुआ और किसी को नहीं। ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों को कैसा कर दिया जाता है, थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है। अलग मतलब वैसे अलग नहीं, उनको एक सेफ्टी के साथ अलग रूम प्रोवाइड करा के वहां पर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा रक्तदान द्वारा। रक्तदान द्वारा, यानी कि मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जिसको कोई किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग है और वो जाके रक्तदान कर दे, तो क्या होगा भाई, उसके जो रक्त में जो उसके ब्लड में जो इन्फेक्शन है, जो रोग है, वो ऐसा व्यक्ति जो रक्तदान कर दे और वो ही रक्त, जो इन्फेक्टेड ब्लड है, वो किसी स्वस्थ मनुष्य को चढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, वो उस व्यक्ति को भी, जो स्वस्थ मनुष्य है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको भी वो रोग हो जाएगा रक्तदान द्वारा। ठीक है, एड्स वगैरह में हम ये एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, एड्स हुआ हमारा, हेपेटाइटिस बी हुआ इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा जीव जंतुओं द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कीटों तथा जंतुओं के द्वारा, यानी कि जो हम अपने घर में पेट्स पालते हैं, कुत्ता बिल्ली कुछ भी, उनके द्वारा भी। मान लीजिए उनको कोई डिजीज है, अब हम उनके संपर्क में रहते हैं तो उनसे वो हमें भी आ सकती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीव जंतुओं द्वारा या कीट या जंतुओं द्वारा। ठीक है, कीट व जंतुओं
द्वारा। ठीक है, हम अपने घर में पेट्स पालते हैं, कुत्ता बिल्ली, उनको किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग है, हम उनके टच में रहते हैं, हम उनके संपर्क में रहते हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि हम जब उनके संपर्क में हैं तो उनसे वो रोग जो है हमको भी लग जाए। ठीक है, या वो रोग उनसे, या कोई भी बैक्टीरिया या जो भी कोई भी वायरस है जो इन्फेक्टेड है वो उनसे, पालतू जानवर से हमारे तक आ जाए। ठीक है, जब एक व्यक्ति से या एक पर्सन से या एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है तभी तो हम उसको संक्रामक रोग कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फटाफट से बताइए। आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा, इसी में लिख देते हैं फिर आगे करते हैं। चलो, संक्रमित मृदा द्वारा, यानी कि जहाँ की मिट्टी जो है वो संक्रमित है वहाँ पर उसका हम यूज़ कर रहे हैं, हाथों से पैरों से उसका यूज़ कर रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, कुछ भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं संक्रमित मृदा का, तो वहाँ से भी वो हमको इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपसे किसके बारे में पूछा था? टाइफाइड के बारे में पूछा था। टाइफाइड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है कि मैम ये बैक्टीरियल डिजीज है। वेरी गुड, काफ़ी सही आंसर दिया है। जो टाइफाइड रहता है वो हमारा कैसा है? टाइफाइड जो है हमारा वो बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा है? टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिजीज है हमारे। अब किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है टाइफाइड? तो इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग फैलता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया रहता है उसके द्वारा ये रोग हमें फैलता है। अब ये जो रोग है टाइफाइड, ये आमतौर पर कैसे फैलता है? देखो, यह रोग आमतौर पर संदूषित भोजन, पानी, ठीक है, जो हमारा प्रदूषित भोजन व पानी रहेगा उससे हमारी छोटी आंतों तक ये घुस जाता है। ठीक है, ये जो साल्मोनेला टाइफी है जो बैक्टीरिया है ये कैसे फैलेगा? ये संदूषित भोजन, कैसे फैलता है ये? संदूषित भोजन, जल इत्यादि से हमारी छोटी आंत तक, ठीक है, हमारी छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है या घुस जाता है। ठीक है, हमारी छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, यानी कि हम अनहाइजीनिक जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वहाँ से ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब इसमें टाइफाइड में होता क्या है? देखो, इसमें तेज बुखार आना, व्यक्ति के शरीर से खून का सूख जाना, शरीर पीला पड़ जाना, ठीक है, आमाशय में पीड़ा, कब्ज बनना, शरीर में तकलीफ होना, पूरे शरीर में पेन होना, सिर दर्द होना। ठीक है, ये इसके लक्षण रहते हैं। क्या क्या लक्षण रहते हैं इसमें? ज्वर आना, यानी कि हमें फीवर आना, ठीक है, कब्ज बनना, शरीर में दर्द या पीड़ा उत्पन्न होना, ठीक है, और इसमें और क्या होगा? बोलते हैं ना टाइफाइड में क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, सुना होगा कि खून का जो है पानी बन जाता है। क्या हो जाता है? खून का पानी बन जाता है। तो इसमें खून हमारा सूख जाता है। जब खून हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारा शरीर कैसा पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा। ठीक है, और सर दर्द होना,
आदि। ठीक है, ये इसके लक्षण रहेंगे। मेन आपको क्या याद रखना है कि जो टाइफाइड है हमारा वो किसके द्वारा होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोअल है। ठीक है, ठीक है। फिर अगर पता चल गया कि बैक्टीरियल डिजीज है तो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि टाइफाइड की जो पुष्टि की जाती है, टाइफाइड का जो परीक्षण किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जल्दी से बताएं कमेंट करके, फटाफट से बताओ कि टाइफाइड ज्वर की जो पुष्टि की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, बताइए। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि या पता लगाना किसके द्वारा की जाती है, जल्दी बताइए भाई। चलिए मैंने लिख दिया है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडॉल परीक्षण के द्वारा की जाती है। यानी कि अगर किसी को टाइफाइड है तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा, एक विडॉल परीक्षण होता है जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है, उससे हम टाइफाइड की पुष्टि करते हैं। ठीक है, कि उसको टाइफाइड है या नहीं है। साफ साफ से लिखिए मैम, साफ साफ से लिखिए मैम। दिख नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो साफ लिख रही हूँ। चलो आप लोग कह रहे हो तो मैं थोड़ा सा और साफ लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, निमोनिया की। हम बात कर रहे हैं निमोनिया। ठीक है, सबने नाम सुना है निमोनिया का, सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। अब निमोनिया किसके द्वारा फैलता है, ये भी पहले ये पता करने वाली बात है कि ये वायरल डिजीज है निमोनिया। सब ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि निमोनिया जो है वो हमारा क्या है, वायरल डिजीज़ है, क्योंकि इसमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, इसीलिए नहीं। जो निमोनिया है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के द्वारा। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है हमारा निमोनिया। अब इसमें होता क्या है, निमोनिया में क्या होता है, देखो जो हमारे लंग्स में जो हमारी एल्वियोली होती हैं, या कहेंगे जो हमारे वायु कोष्ठ होते हैं, वो यहाँ पर संक्रमित हो जाते हैं। उनमें क्या हो जाता है, वायु कोष्ठ में तरल पदार्थ भर जाता है। जब उसमें तरल पदार्थ भर जाता है तो हमें सांस लेने में काफ़ी समस्या होती है। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, इनमें है हमारी एल्वियोली, ऐसे गोल गोल संरचना रहती है उनकी एल्वियोली की। ठीक है, इधर भी। अब हम कह रहे हैं कि ये निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारी एल्वियोली हैं या वो जो वायु कोष्ठ हैं, इनके अंदर तरल पदार्थ भर जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या हो गया, तरल पदार्थ भर गया। अब जब हम सांस लेंगे तो हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होगी, हमारा सीने में दर्द होगा। तो इसमें हमारी जो ये वायु कोष्ठ है, या कहेंगे जो एल्वियोली हैं, ये इन्फेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लंग्स में हमारे जो लंग्स रहते हैं उसमें लंग्स के वायु कोष्ठ यहाँ पर संक्रमित हो जाते हैं, यहाँ पर संक्रमित हो जाते हैं। अब क्या हो जाता है बताते हैं, वायु कोष्ठ जो रहते हैं हमारे, वायु कोष्ठों में तरल पदार्थ
तरल पदार्थ भर जाता है, तरल पदार्थ भर जाता है जिससे हमें, ठीक है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होती है, तकलीफ होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तकलीफ होती है, ठीक है। इसमें भी हमको फीवर आ जाएगा, सांस लेने में समस्या रहेगी, सांस छोड़ने में समस्या रहेगी, और ये हवा के द्वारा फैलता है। इसमें भी हमें बुखार आएगा, ठंड से हमें ठुठुरन होगी, फीवर रहेगा। मतलब सिम्टम्स तो इसके सर्दी जुकाम वाले ही हैं सारे, इसीलिए मैंने कहा था कि ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। अभी फैलता कैसे है? हवा के द्वारा फैलता है, आप सभी को पता है कैसे फैलेगा, हवा द्वारा फैलता है, हवा द्वारा फैलता है। कैसे फैलेगा? जब ये जो निमोनिया वाला व्यक्ति है, जब ये सांस छोड़ेगा अपनी, क्या करेगा, जब ये सांस छोड़ेगा उसके द्वारा ये फैलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ज्वर, ठिठुरन यानी कि ठंड लगना, ठीक है, सर दर्द इत्यादि, यानी कि सारे जो सिम्टम्स रहेंगे वो सर्दी के द्वारा रहेंगे, ठीक है। और निमोनिया वाला व्यक्ति जो है, जो जब वो उस जिस भी प्लेस पे रहेगा, जिस भी जगह पे रहेगा, सांस लेगा छोड़ेगा, तो उसके पास में जो व्यक्ति रहेगा उसको भी होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन जो है आज का पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।